बहुत समय पहले की बात है। साल 1624 ईस्वी में राजस्थान की रेतीली धरती पर दो रियासतें थीं, बीकानेर और नागौर। बीकानेर के सिलवा गांव में केशव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। मानसून की पहली बारिश के बाद उसने अपने खेत के किनारे तरबूज के कुछ बीज बोए। उसे अंदाजा नहीं था कि ये नन्हे बीज इतिहास की एक बड़ी लड़ाई का कारण बनेंगे। जैसे जैसे समय बीता, मतीरे की एक बेल तेजी से बढ़ने लगी। वो बेल बढ़ते बढ़ते बीकानेर की सीमा पार कर बीकांगौर के जाखड़िया गांव में जा पहुंची। वहां रहने वाले किसान जोरावर ने जब अपने खेत में एक लहलहाती बहुत खुश हुआ। उसने बड़े चाव से उस बेल की देखभाल शुरू कर दी, ये सोचकर कि ये कुदरत का उसके लिए उपहार है। कुछ हफ्तों बाद उस बेल पर एक बड़ा और रसीला मतीरा लगा। वह फल ठीक उस जगह था जहां दोनों रियासतें की सीमा मिलती थे। केशव ने जब अपनी बेल पर लगे उस शान फल को देखा तो वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी जोरावर वहां आ पहुंचा। दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि मतीरा आखिर किसका है। केशव ने तर्क दिया, ये बेल मेरे खेत में बोई गई थी, इसलिए फल मेरा है। जोरावर ने पलटकर जवाब दिया, पर यह फल मेरी जमीन की मिट्टी से पोषण पाकर बड़ा हुआ है, इसलिए इस पर मेरा हक है। जब वे दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो वे अपने गांव के मुखिया ठाकुर साहब के पास न्याय के लिए गए। बात सुलझने के बजाय और उलझती चली गई। जोरावर ने अपने इलाके के फौजदार को बुला लिया। फौजदार ने चेतावनी दी कि यदि बीकानेर का कोई भी व्यक्ति उस नागौर के उस फल को छुएगा, यह छोटी सी बात अब दो किसानों के बीच नहीं बल्कि दो गांवों के सम्मान का मुद्दा बनना पड़ी थी। यह खबर आग की तरह फैली और बीकानेर के राजा करण सिंह तक जा पहुंची। उस समय राजा मुगल अभियान पर राज्य से बाहर थे। लेकिन से रियासत के गौरव का अपमान माना। उन्होंने तुरंत अपनी टुकड़ी को सीमा की ओर कूच करने का आदेश दे दिया। एक छोटे से मतीरे के लिए युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। दूसरी तरफ नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ को जब यह पता चला तो उन्होंने भी अपनी सेना को तैयार रहने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, हमारी जमीन पर उगने वाली हर चीज पर हमारा अधिकार है। दोनों तरफ की सेनाएं सीमा पर आमने सामने खड़ी हो गईं। एक मामूली फल अब विनाशकारी युद्ध की वजह बन चुका था। फिर वह भीषण युद्ध शुरू हुआ जिसे इतिहास में मतीरे का झगड़ा के नाम से जाना जाता है। हजारों सैनिक इस विवाद में कूद पड़े। तलवारें चलने लगी और गुब्बारा आसमान छूने लगा। दोनों तरफ के वीर सैनिक केवल एक फल के मालिकाना हक को साबित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। केशव और जोरावर, जो कभी पड़ोसी थे, अब अपने आसपास की तबाही को देख रहे थे। जिस मतीरे के लिए यह सब हुआ था, वह भी घोड़ों के पैरों तले कुचल कर मिट्टी में मिल चुका था। उनकी आंखों में अब जीत की खुशी नहीं बल्कि पछतावे के आंसू थे। आज भी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अहंकार और छोटे मोटे विवाद अक्सर बड़े विनाश का कारण बनते हैं। मतीरे की राड़ इतिहास का वह पन्ना है जो सिखाता है कि समझदारी और बातचीत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, ताकि किसी को भी व्यर्थ में अपनी जान ना गंवानी पड़े।